खाने पीने से लेके, कपड़े से लेके, खिलौनों से लेके सब कुछ। मुंबई में जब था तो मुंबई की लोकल ट्रेन में चलता था, वो वाला हाल है यहाँ पे भाई। मुझे टकराए संजय जी, और संजय जी की मस्त वाली स्कॉर्पियो में संजय जी मुझे लेके जा रहे हैं। तो पार्किंग से ना आपको जाना पड़ेगा ई रिक्शा लेके। को इसके पीछे का पूरा स्टोरी सुनाता हूँ कि क्यों इस तीर्थ का बहुत ज़्यादा महत्व है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम होटल ओ काकद्वीप। सो भाई ऐसा है, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा किस तरह से मैं पुरी से निकला, पुरी जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के बाद मैं निकल के आया गंगा सागर दर्शन के लिए। और गंगा सागर दर्शन में किस तरह से मैं पहुंचा डायमंड हार्बर तक, वहाँ पे थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ मेरे कंधे के साथ में, और उसके बाद मैं पहुँच गया काकद्वीप। तो भाई ये थी कहानी, अगर आपने नहीं देखा पिछला एपिसोड तो उसकी। अब आज जो है मैं फाइनली पहुँचने वाला हूँ गंगा सागर, और गंगा सागर जाके दर्शन करूँगा। सो भाई ये देखोगे अभी सामने दिख रहा है, पर कोहरा इतना हो रहा है ना कि वैसे तो पूरा आइलैंड क्लियर दिखता है, पर अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सो भाई बिना किसी देरी के एक काम करते हैं, चलते हैं फटाफट से हारवुड हार्बर पर, और वहाँ से लेते हैं वेसल गंगा सागर जाने के लिए, और देखते हैं क्या चार्जेस हैं वहाँ के। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद गंगा सागर फेरी जेटी पे पहुँचने के बाद मैं लूँगा वहाँ से लोकल कैब या रिक्शा वगैरह, जैसा भी होता है। तो चलिए चलते हैं। राइट। सो भाई ये कुछ इस तरह का लोकल मार्केट है यहाँ का, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, खाने पीने से लेके, कपड़े से लेके, खिलौनों से लेके सब कुछ आप देख सकते हो। और यहीं से जो है आपको पैसा भी मिलता है। मेरा कोई मज़ा आ गया। सो ये वाला है भाई, यहाँ से आ जाएगा वैसे। और ये कुछ यहाँ का इलाका है इस तरह का। और राइट। सो भाई टिकट ले लिया है, और ये टिकट है 10 रुपये का, 9 रुपये प्रिंट है इस पर, और ये यहाँ पे देना पड़ेगा मेरे को। और आगे से जो है वैसल पकड़ना है। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई बोट कर गया हूँ गंगा सागर के लिए। और भाई ऐसा आखिरी जो है ना, मैं मुंबई में जब था तो मुंबई की लोकल ट्रेन में चलता था, वो वाला हाल है यहाँ पे भाई। पूरा ओवर क्राउडेड है, पूरा ओवर क्राउडेड। जय गंगा मैया की, पार लगा देना नैया। और राइट। सो भाई पहुँच गए हैं मिलन तीर्थ गंगा सागर के, और ये गंगा सागर फेरी का इस साइड वाला एरिया है। अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि बाइक लेके नहीं आया हूँ, नंदी को मैंने अच्छा हुआ खड़ा कर दिया था। इतनी सारी भीड़ थी ना कि भाई खुद के खड़े रहने की जगह नहीं थी, नंदी को कहीं खड़ा करता है। सो देखता हूँ यहाँ पे कैब, ऑटो, बस जो भी होती है, और लेके चलते हैं आपको आगे। हाँ तो दोस्तों जैसे ही मैं उतरा इस वाले पॉइंट पे, गंगा सागर फेरी पॉइंट में, मुझे टकराए संजय जी, और संजय जी की मस्त वाली स्कॉर्पियो में संजय जी मुझे लेके जा रहे हैं गंगा सागर दर्शन कराने के लिए, और कपिल मुनि आश्रम। और कौन सा पॉइंट है? कपिल मुनि गंगा सागर जिधर मिलन हुआ उधर तक लेके जाएगा। ओके। सो भाई कपिल मुनि आश्रम और गंगा सागर, जहाँ पे मिलन हो रहा है गंगा मैया का और सागर का, तो वहाँ तक हम लोग जाएंगे और आपको दिखा के लाते हैं। तो भाई संजय जी मुझसे पूछे थे बाइक से आते तो बढ़िया रहता। अब इन्हें क्या बताऊँ कि मैं कल बाइक से ही आया था, और बाइक मुझे खड़ी करनी पड़ गई, बिकॉज बाइक इतनी भारी है कि चढ़ाने उतारने में हालत खराब हो जाती है। तो चलिए चलते हैं भाई। सो भाई बड़ा स्टीमर भी आता है यहाँ पे, जैसा कि संजय जी ने बताया, जिसके अंदर कार्स, बस भी आ जाती है उसमें, बस भी आ जाती है उसमें। बिकॉज यहाँ जो चल रहा है वो सब आता तो है, बिकॉज ये एक आइलैंड है ना, आइलैंड में चारों तरफ पानी है। पर दिक्कत ये है कि वो स्टीमर ना बहुत लंबे टाइम बाद आता है, और ट्रांसपोर्ट लेके आती है, दिन भर में एक बार आती है। तो दिन भर में एक बार अब आता है भाई। और ये काफी टाइम से आए हुए बता रहे हैं, और इनका नंबर जो आएगा 6 जनवरी में आएगा। हाँ, ऐसा। वापिस जाने का, गाड़ी वहां लेके जाने का 6 जनवरी को नंबर आएगा। बढ़िया है भाई। और ये बता रहे हैं कि जब यहाँ मकर संक्रांति में मेला लगता है, तो उसी स्टीमर में भाई 1.5-2 लाख लोगों को भर के एक साथ में इधर उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है भाई। ये हो प्रभु की। कैब जो है संजय जी ने वहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी है, और इस तरह का कुछ नज़ारा है यहाँ पे। आप देखोगे सारी पार्किंग यहीं पे है, और ये जो है यहाँ पे सब टेंट्स वगैरह लग रहे हैं। इसके अलावा ये रहा कपिल मुनि जी का आश्रम। सो भाई कपिल मुनि जी जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे, और रास्ते में चलते चलते मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ। एक बार गंगा सागर घाट पहुँच जाए
उसके बाद तो पहले स्नान कर लेते हैं, बिकॉज सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उसके बाद चलेंगे आपको लेके कपिल मुनि जी के दर्शन कराने के लिए। तो भाई यहाँ अगर आप आते हो गंगा सागर तो पार्किंग से ना आपको जाना पड़ेगा ई रिक्शा लेके, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर है घाट, या फिर आप कर सकते हो पैदल यात्रा। सो मैंने ई रिक्शा लिया है, दीपक जी जो है लेके जा रहे हैं मुझे स्नान करवाने के लिए। उसके बाद कपिल मुनि मंदिर पे जाएंगे हम, कपिल मुनि जी के। और भाई एक रिक्शा का लगता है पूरा 250 रुपये, और ये पूरा आपके साथ चलेंगे, आपको लेके और वापस पार्किंग में छोड़ेंगे। राइट। सो भाई जो रिक्शा ई रिक्शाज आती है वो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉप कर देती है, और उसके बाद कुछ 50-100 मीटर का रास्ता है जो कि आपको पैदल चल के जाना होता है। और इस तरह का कुछ यहाँ का नज़ारा है, ये देखोगे आप। यहाँ पे काफ़ी सारी आपको शॉपिंग के लिए भी दुकानें वगैरह मिल जाएगी। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ घाट के उस पार्ट पे जहाँ गंगा जी का मिलन होता है सागर जी से। अब मैं आपको इसके पीछे का पूरा स्टोरी सुनाता हूँ कि क्यों इस तीर्थ का बहुत ज़्यादा महत्व है। सो भाई ऐसा था कि राजा सागर थे, एक बार की बात है, राजा सागर थे जिन्होंने विश्व विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ रखवाया। और अश्व को जो था, जो घोड़ा था, उसको इस यज्ञ के बाद छोड़ दिया। उनके जो 60,000 पुत्र थे वो उस अश्व के पीछे गए, और उन्हें वो कपिल मुनि जी के आश्रम के बाहर बना दिखा। कपिल मुनि जी जो कि अवतार थे स्वयं विष्णु जी के, वो तपस्या में लीन थे। और भाई इंद्र जी ने ये सारी चाल चली थी, और इंद्रदेव ने वो घोड़ा जो है कपिल मुनि जी के आश्रम के बाहर रखा था जहाँ वो साधना कर रहे थे। और जब वो 60,000 पुत्र उनके सागर जी के, राजा सागर के, वहाँ पहुँचे, सो उन्होंने काफ़ी बातें सुनाई कपिल मुनि जी को। और कपिल मुनि जी जो कि साधना में लीन थे, उनसे उनका ध्यान भंग हुआ, और उन्होंने उन 60,000 जो राजा सागर के पुत्र थे उन्हें श्राप दिया, और वो वहीं के वहीं भस्म हो गए। सो भाई उसके बाद क्या हुआ कि भागीरथ जी जो थे, उनके प्रपौत्र, उन्होंने तपस्या की और माँ गंगा को यहाँ पे लेके आए। ये देखोगे आप इस एरिया पे, तब जाके उन 60,000 राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। ऊपर वाले की कृपा से आज मैं यहाँ हूँ, और बस चलते हैं, डुबकी लगाते हैं, है ना। हर हर गंगे। So, दोस्तों जय हो गंगा मैया की। भाई हाँ, काफी गाद है भाई, कीचड़ है काफी। सो भाई सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हाँ भाई साहब, हाँ, जय गंगा मैया की। थोड़ी चिकनी है, फिसलन है नीचे मिट्टी में। डुबकी लगाई मैंने और मज़ा आ गया। यहाँ पे जो मिट्टी है, सरफेस है, वो हल्की सी चिकनी चिकनी सी है, तो आप अंदर जाओगे तो आराम से संभाल के जाइएगा। और भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है, ये देखोगे आप। तो भाई यहाँ पर मेले की तैयारियाँ जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है, और भाई साहब इतने सारे अखाड़े, और वो अपना आके यहाँ पे टेंट वगैरह सेटअप कर रहे हैं, क्या बताऊँ। और उसके अलावा यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। सो भाई ऐसा होता है कि काफ़ी जनसंख्या यहाँ पे आती है। जो मेला लगता है वो लगता है 10 से 15 तारीख तक का, 5 दिन का, जिसमें से 3 दिन जो होते हैं वो स्नान के लिए होते हैं, और 2 दिन जो होते हैं वो भाई उसमें स्नान नहीं करना होता है। तो भाई मकर संक्रांति से पहले ही मैंने स्नान कर लिया, और अपने आप को लकी मानता हूँ मैं कि यहाँ तक आया। कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि यहाँ तक मैं आके डुबकी भी लगाऊंगा। सो जय गंगा मैया की। बाकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई दी कि किस तरह से तीर्थ बहुत फेमस है। और देखो भाई दूर दूर तक आप देखोगे ना, तो सब ये देखो आप, पूरे आश्रम वगैरह के जो है ना टेंट्स वगैरह लग रहे हैं, बड़े बड़े तंबू लग रहे हैं। और भाई साहब महाकुंभ और कुंभ के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मेला लगता है तो वो लगता है गंगा सागर का मेला। तो चलिए डुबकी लगा ली यहाँ पे, और नज़ारा भी आपको दिखा दिया। कुछ इस तरह का पूरा ये नज़ारा है, बीच है यहाँ पर, और यहीं पे
आगे से गंगा जी मिलती है समुद्र में। सो अब चलते हैं स्नान करने के बाद ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में, और वहाँ पर अपने सर को झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। स्नान करने के बाद मैं आया हूँ फ़िलहाल ऋषि कपिल मुनि जी के टेंपल को विज़िट करने के लिए। तो देखोगे आप तो भाई ये मेरे पीछे है ऋषि कपिल मुनि जी का मंदिर, और काफ़ी सुंदर बना हुआ है। देता हूँ आपको एक झलक इसकी, देखिएगा। अंदर तो कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही दर्शन कर लीजिए टेंपल के। सो दोस्तों अभी अभी दर्शन करके आया मैं अंदर से, और अंदर काफ़ी सारे देवी देवताओं के साथ साथ में जो मेन मूर्तियाँ हैं वो है माँ गंगा की, ऋषि कपिल मुनि जी की और सागर जी की। सो भाई गंगा सागर के दर्शन करके आया, मस्त डुबकी उबकी लगाई। उसके बाद ऋषि कपिल मुनि जी के आश्रम के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया गंगा मैया, ऋषि मुनि, कपिल मुनि और सागर जी का। और भाई अब कर रहा हूँ अपनी राइड को फिर से प्रारंभ, जो कि होने वाली है आज काकद्वीप टू घाटकाली। सो भाई घाटकाली जो है ना वो है काली माता का टेंपल, और वो एक शक्ति पीठ है जहाँ पर जो है काली माता, जो सती माता थी, उनका जो फुट होता है ना वो फुट गिरा था, मतलब पैर का हिस्सा वहाँ पे गिरा था। सो भाई ये देख लीजिए आप, कुछ एसपी ऑफिस के पास में है, और ये पूरा जो एरिया है ये सबर्बन जंगल एरिया में आता है। सो दर्शन बढ़िया हो गए मेरे भाई मंदिर के, और उसके बाद अब जो है ना मैं कर रहा हूँ अपनी राइड को फिर से कंटिन्यू, जो कि होने वाली है कोलकाता के लिए। सुबह अच्छी खासी थोड़ी बहुत धूप निकली हुई थी, पर वापस आते आते मौसम ने एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और भाई ठंड की वजह से ना वो जो डायमंड हार्बर पे झटका आया था रिस्ट में और शोल्डर में, अच्छा खासा दर्द दे रहा है यार। भाई सामने से आ रहा है ना देसी जुगाड़ है यार। देसी जुगाड़ मीन्स इस पर साइकिल वाला रिक्शा भी है, ई बाइक वाला रिक्शा भी है, ये देखो, और होंडा के इंजन लगा के भी रिक्शा चल रहा है। तो इसमें क्या होता है भाई, ये लोग सवारी भी चढ़ा के बिठा के घुमा देते हैं, और इसके अलावा अगर सामान ले जाना लोडिंग, तो लोडिंग का भी काम कर देता। भाई प्योर देसी जुगाड़, यही देखा है मैंने। ये है हमारा नेशनल हाईवे 12, और फ़िलहाल कोई तो सिटी क्रॉस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, सब एक्चुअली लिखा भी है तो बांग्ला में लिखा है। अच्छा खासा ट्रैफिक है भाई। अंकल आप तो हटो। अरे 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 भाई साहब खुद हट नहीं रहे, पीछे से ट्रक निकाले जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 12, इसने मेरी बजा दी है 12। सुबह एंटर कर गया हूँ कोलकाता, और अब कहानी ऐसी है कि जो घाट काली मंदिर है वो पास में ही है, मतलब कोलकाता के अंदर ही आता है। सो भाई मैंने सोचा कि पहले जाके कोलकाता में स्टे लेता हूँ, बिकॉज़ हाथ की, कंधे की और कलाई की ना 12 बज गई है यार। जो ट्रैफिक जलते जलते मैं आया हूँ ना NH 12 का, उसने नॉर्मल रहता तो कोई इशू नहीं था, पर थोड़ा बहुत ठीक हुआ था। और भाई मतलब थोड़ा बहुत क्या है यार, क्या ही बोलूँ अभी। सो पहुँच गया हूँ कोलकाता, और कोलकाता में रुका हूँ SG टावर होटल में। तो भाई आपको नज़ारा देता हूँ अपने रूम का। ये देखो भाई, कुछ इस तरह का रूम है, बढ़िया सा, शानदार सा। सो भाई रास्ते भर आपने देखा ही किस तरह से कोलकाता आते आते मेरी बैंड बज गई भाई, बिकॉज़ NH 12 पे बहुत गंदा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा गंदा। मतलब उसको नेशनल हाईवे कैसे घोषित कर दिया भाई, वो जो है ना, क्या ही बोलूँ, एकदम ऐसा लग रहा था गाँव क्रॉस कर रहा हूँ भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, पर दिक्कत मेरे हाथ में जो है ना वो थोड़ा सा पेन ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज़
मुझे लगा था कि थोड़ा उसको आराम दूंगा तो बेटर रहेगा, पर ये जो ट्रैफिक था उसमें बार बार क्लच दबाते दबाते गियर शिफ्ट करते करते भाई रिस्ट और जो शोल्डर है उसकी थोड़ी सी वाट लग गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ आ गए, होटल ले लिया बढ़िया, और एकदम सिटी के बीचों बीच रुका हूँ, जहाँ से भाई बहुत शानदार वॉकिंग स्ट्रीट है और ट्राम्स वगैरह भी चलती हैं शाम को। तो बस फटाफट फ्रेश होता हूँ और फिर आपको ले जाता हूँ नीचे नज़ारे दिखाने के लिए, आसपास का सराउंडिंग्स चेक करते हैं, है ना। और भाई दोस्तों से अपने होटल से आ गया हूँ नीचे, और भाई साहब क्या ही नज़ारा है भाई। पूरी ये स्ट्रीट है, और इस स्ट्रीट पे आगे आगे ना, मतलब दोनों साइड जो है आपको पूरे के पूरे मतलब अच्छा खासा मार्केट पूरा मिल जाएगा। और चलता फिरता रोड है भाई, अच्छा खासा चलता फिरता रोड है। इसको देखोगे आप, बसेस वगैरह सारी लोकल बसेस सब यहीं से जा रही है। और भाई अभी जब तक मैं कैमरा ऑन कर रहा था ना, तब तक यहाँ से गई एक ट्राम आती है, तो आपको वापस दिखाता हूँ। और ये तो भाई साहब शानदार सी चीज़ है ना, एम्बेसडर। इतना टाइम बाद देख रहे, बस एक दिक्कत है यार, लोग हॉर्न बहुत मारते हैं यहाँ पे, रास्ते पर अच्छा खासा हॉर्न मारते हुए आ रहे थे लोग। तो ट्राम आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ यार, है ना। राइट भाई लोग, तो वो देखोगे आप, वो रही वहाँ पे ट्राम, और यहाँ आ गया अपना एग रोल। तो भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं, आज के इस व्लॉग का ये एंड करता हूँ इस एग रोल के साथ में। और भाई आपको ट्राम की साइड ना अगले वीडियो में करवाऊँगा। तो ये देखो आप, ये फिलहाल यहाँ से गई है, और ये वो रेलवे लाइन है जिसपे ट्रैक है, जिसपे ये ट्राम चलती है, ऊपर देखोगे आप। तो चलिए आज के इस व्लॉग का करता हूँ एंड, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।